लेकिन तो फाइनली यहाँ पर देखिए सभी के प्री बोर्ड चालू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। देखिए जो आपका ये पेपर होता है इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और ये सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खा होगा, ठीक है। और खंड जो का होगा इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है। और खंड खा के 50 अंकों का है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न 1 होगा और 2 होगा, एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न भी आएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना और एक एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम से पहले ये 20 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लो। ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से 50% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी हमने इससे पहले यहाँ पर देखिए ये कोड एसटी है, इससे पहले मैंने ए कोड का पेपर करा दिया है, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और हिंदी का मैंने भी वीडियो बना दिया है प्री बोर्ड के। तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा है, भारत में आने यहाँ पर भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। भारत वापस आने पर जब अफ्रीका गए थे गांधी जी, तो यहाँ पर भारत वापस आने यहाँ पर से गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, चंपारण की, बारडोली की, अहमदाबाद की, खेड़ा। तो यहाँ पर पहला जो सत्याग्रह किया था ये चंपारण बिहार में किया था, ठीक है। अगला है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ, रोम में की, इटली में की, यहाँ पर ब्रिटेन की, अमेरिका। तो पुनर्जागरण युग का जो अभ्युदय था सबसे पहले किस देश में हुआ, तो इटली में हुआ था। अगला है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, 1815 की, 1830 की, यहाँ पर 1848 की, 1871। तो ये 1848 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की 1840 ईस्वी में किस देश में यहाँ पर आलू का अकाल पड़ा था। जो 1840 था इस ईस्वी में किस देश में क्या है, आलू का अकाल पड़ा था, चीन की, भारत, आयरलैंड की, स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड में पड़ा था 1840 ईस्वी में आलू का अकाल। अगला है अर्नेस्ट रेनन कौन थे, यहाँ पर जर्मन दार्शनिक की, फ्रांसीसी दार्शनिक की, यहाँ पर इटली का दार्शनिक की, इंग्लैंड का दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसमें से बताना है आपको मिट्टी का प्रकार नहीं। देखिए काली मिट्टी भी होती है, लेटराइट भी होती है, पीली भी होती है, लेकिन जो सीमेंट होती है ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो डी वाला या फिर दा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है, केरल है कि असम है कि पश्चिम बंगाल की, आंध्र प्रदेश। कमेंट में बताते चलना। तो इसका राइट आंसर बा वाला हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला है हमारा यहाँ पर भारत में पवन ऊर्जा का विशाल विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तराखंड की, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा जरूर देखना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे हैं तो लाइक कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन का प्रमुख यहाँ पर साधन है, पाइपलाइन की, सड़क परिवहन की, रेल परिवहन की, वायु परिवहन। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, तो ये सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा क्या है, प्रमुख साधन है। बाकी सब थोड़े थोड़े कम कम है। अगला है अंकलेश्वर में किसका उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का, की कोयला की, परमाणु ऊर्जा की, यहाँ पर जल विद्युत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेट्रोलियम का। अगला है श्रीलंका का ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो देखिए ये देखिए 1948 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। और संपूर्ण जो यहाँ पर प्राप्त हुई थी, गणतंत्र हुआ था जो यहाँ पर श्रीलंका, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो आपको भी पता होगा 28 हैं। बाकी आप लोग कमेंट करना कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये आप लोग कमेंट करना है कि 7 हैं कि 8 हैं कि 6 कि 5, ये कमेंट जरूर करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई, 1950 की, 1965 की, 1968 की, यहाँ पर 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1968 ईस्वी में की गई थी। अगला है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में कि 1990 ईस्वी में कि 1992 की, 2004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में क्या भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, तो ये भारत ही, सिंपल सा हो जाएगा। अगला यहाँ पर
निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखिए यहाँ पर वैसे जो गोवा होता तो उसका राइट आंसर होता, लेकिन इसमें गोवा है नहीं, तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, आ वाला। ठीक है। अगला है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक की, द्वितीयक की, तृतीयक की, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक होगा। ठीक है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई। तो ये जेनेवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? जेनेवा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर यहाँ पर को मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का यहाँ पर उद्गम देश माना जाता है कनाडा को, कि अमेरिका की, रूस की, भारत। तो इसका राइट आंसर होगा भारत को माना जाता है। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन थे, आप लोग जरूर ही अच्छी तरीके से तैयार कर लो, दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन ये 20 क्वेश्चन एग्जाम से पहले जरूरी तैयार करके जाना। फिर आता है खंड खा, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न 1 होगा, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर के ये पूछे जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो इस वीडियो पर यहाँ पर 1000 लाइक कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रश्नों के उत्तर बताते चलूँगा, एक वीडियो बना दूंगा, प्रश्नों के उत्तर सारे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो 1000 लाइक हो जाने चाहिए। अगला है, वैश्विक कृषि, यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी, या फिर पूना, यहाँ पर क्या लिखा, एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए, दोनों में से एक ही करना है। और दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। असम चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध क्यों है, ये बताना, या फिर व्यापार संतुलन क्या होता है, इस पर उल्लेख कीजिए। उसके बाद में अगला उसी प्रकार से, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, या फिर यहाँ पर लोकतंत्र के दोषों या फिर अवगुणों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ये भी 4 नंबर का है। राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय, या फिर दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण यहाँ पर स्थापित करते हैं, इस प्रकार से दोनों में से एक ही करना है। अब वर्णनात्मक प्रश्न 2 होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और ये 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। या फिर असहयोग आंदोलन की उपलब्धियों अथवा यहाँ पर महत्व लिखिए। ठीक है। भारत में कपास उत्पादन के प्रमुख राज्यों का वर्णन करना है, या फिर भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन करना है, जैसे सड़क परिवहन हो गया, यहाँ पर जो वायु सड़क हो गई, या इस प्रकार से जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे सड़क परिवहन, वायु परिवहन और यहाँ पर पाइपलाइन परिवहन, तो इस प्रकार से इसके आपको बताना है। ठीक है। अगला है हमारा, दबाव समूह और यहाँ पर राजनीतिक दल में क्या अंतर है, 6 नंबर का। या फिर लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना कीजिए। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आखिरी होगा कि विकास के लक्ष्य क्या, यहाँ पर विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, या फिर भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कीजिए। फिर यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न आएंगे, 5-5 नंबर के 2 पूछे जाएंगे, और ये 10 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कावेरी नदी कहाँ पर, किस मानचित्र द्वारा आपको बताना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया कि मानचित्र कैसे भरा जाता है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। महाराष्ट्र की यहाँ पर राजधानी क्या है, तो मुंबई। उत्तर प्रदेश लखनऊ। गुजरात की यहाँ पर गांधीनगर। उसी प्रकार से झारखंड का रांची नगर कहाँ स्थित है, इस प्रकार से आपको उसमें मानचित्र में दर्शाना है। तो इसी प्रकार से पेपर आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को अब साइंस का भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।